प्यारे साथियों, आज हम आपको प्रश्न बैंक 2021-22 विषय गणित कक्षा 11वीं अध्याय 12 त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय का अध्ययन कराएंगे। यहाँ पर एक स्पष्ट है कि 1 नंबर के 2 और 2 नंबर का 1 अर्थात 4 नंबर का प्रश्न आएगा। विकल्प चुनिए, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना में निकालना है। तो त्रिविमीय में जो सूत्र होते हैं वो बिंदु होते हैं x1 y1 z1 होगा और x2 y2 z2 होगा। तब इनके बीच की दूरी क्या बन जाएगी? आपके पास बन जाएगा पहला नंबर था तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था yz तल पर x का इंसान। अरे भाई yz तल पर कोई बिंदु है तो उसमें x होगा ही नहीं, अर्थात x का निर्देशांक कितना होगा? 0 होगा। नेक्स्ट, यदि x अक्ष और y अक्ष दोनों एक साथ मिलकर के बनाते हैं तो इस तल को, अरे भाई x और y दोनों मिलकर बनाते हैं, इस तल को क्या कहेंगे? xy तल कहेंगे। निर्देशांक तल अंतरिक्ष को कितने में विभाजित करता है? 8 भागों में, 8 अष्टांगों में विभाजित करता है, जबकि द्विविमीय में यह चतुर्थांश में विभाजित करता था। यहाँ पर त्रिविमीय के लिए तो अष्टांग हो जाता है। पहले वाले में तीनों बिंदु आपके पास धनात्मक होते हैं, दूसरे वाले में आपके पास पहला ऋणात्मक 2 धनात्मक है, तीसरे में x और y दोनों के दोनों ऋणात्मक हो जाते हैं, फिर धनात्मक होता है। इस प्रकार से यह सारणी स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिखाई गई है। दिए गए बिंदुओं के अष्टांग याद कीजिए कि कौन से ये बिंदु किस अष्टांग में है। तो यहाँ पर चूंकि पहला माइनस है, दूसरा प्लस, तीसरा प्लस है, अर्थात ये कहाँ होगा? ये वाला बिंदु कहाँ होगा? दूसरे अष्टांग में होगा। जबकि ये वाला बिंदु माइनस प्लस माइनस जो है वह कहाँ होगा? छठे अष्टांग में स्थित होगा। ये क्वेश्चन आपको प्रश्न बैंक में देखने को मिलेंगी, इसलिए ये सारणी महत्वपूर्ण है। 20 अंक आ सकते हैं, चिन्ह बदल करके सकते हैं, इसलिए ये सारणी आपको चिन्ह सहित याद रखना पड़ेगी। सत्य सत्य लिखिए। सत्य सत्य में x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक बिल्कुल सही है, क्योंकि x अक्ष पे है तो y और z तो 0 होंगे, यह सत्य है। किसी बिंदु से x अक्ष की दूरी निकालना है। यदि बिंदु से x अक्ष की दूरी निकालते हैं तो रूट ऑफ क्या होता है? y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो y कितना था मेरे पास? 0 था, और 2 तो 0 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो 0 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और 4 का वर्गमूल कितना होगा यहाँ पे? क्योंकि इसका करनी भी निकालना है तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पे x से दूरी कितनी होनी चाहिए? 2 होना चाहिए, परंतु यहाँ कितनी दी है? 1 दी है, इसलिए ये गलत है। अंतरिक्ष में स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x y z के रूप में लिखे जाते हैं, अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। मूल बिंदु है, मूल बिंदु तो 0 0 होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। वहाँ पे z बराबर 0 होता है, अर्थात x y z, यह भी बिल्कुल सत्य है। एक शब्द के वाक्य में या वाक्य में उत्तर लिखिए। निर्देशांक तल में अंतरिक्ष में कितने अष्टांग होते हैं? अरे मैं अभी एक सारणी की सहायता से बता चुका हूँ, कितने होते हैं? 8 होते हैं। x अक्ष पर स्थित है यदि कोई बिंदु तो y और z कैसे होंगे? y और z कैसे होंगे? 0 होंगे, अर्थात y बराबर भी 0 और z बराबर भी 0 होगा। यहाँ पर एक बिंदु लिखा हो, दूसरा वाला y वाला 0 है, तो ये किस तल पर है? जब y 0 है तो यहाँ पे x आएगा और z आएगा, अर्थात हम कह पाएंगे कि x z तल पर स्थित है। ये किस अष्टांग में है? ये तीनों के तीनों पॉजिटिव है, अर्थात धनात्मक है, तो हम कह पाएंगे कि प्रथम अष्टांग में है। यहाँ पे 2 नेगेटिव है, पहला और तीसरा, तब ऐसी स्थिति में हम कह पाएंगे कि छठे अष्टांग में है। प्रश्न क्रमांक 5 में यहाँ पे लिखा हुआ है बिंदु P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो हम सूत्र की सहायता से जानते हैं कि इसकी दूरी का सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अर्थात यहाँ पे सूत्र की सहायता से हम वैल्यू रखेंगे x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 अर्थात 1 माइनस माइनस प्लस का 3 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं, माइनस का 5 बन गया है, ये आपके पास 4 बनेगा, 3 और 1 4, 2 में से 4 जाएगा माइनस का 2, इनका स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर निकालने में आपके पास कितना हो जाएगा? ये 5 25 बन जाएगा, 4 चौको 16, 2 दूनी 4, इन सबको जोड़ लेंगे। रूट 45, 45 के गुणनखंड, 3 त्रिका 9, 9 पे 9 45, ये वाला 3 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया तो 3 करनी 5, अतः हम कह पाएंगे कि P और Q बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 3 करनी 5 होगी। प्रश्न क्रमांक 6 में ध्यान देंगे, बिंदुओं और बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। चूंकि यहाँ बिंदु कितने थे? 2 3 5 और 4 3 1 था, तो दूरी बीच की दूरी का सूत्र तो मैं आपको बता चुका हूँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इन सबको जोड़ देते हैं, मान रखना शुरू करो। 4 में से 2 गया, होल स्क्वायर, 3 माइनस का 3 होल स्क्वायर, 1 माइनस का 5 का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर बनेगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पे आप 1 में से चाहेंगे 4 बचेंगे, ऋण का वो भी होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं, कितना बन जाएगा? ये 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20, 20 के गुणनखंड कर लिए, 2 दूनी 4 पंचे 20। अब इसमें से कोई ये वाला पेयर बाहर निकल रहा है, 2 बाहर निकल जाएगा, करनी तो आपका आंसर
इस प्रकार से हम कह पाएंगे कि नहीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी, 2 करनी 5 होगी। 11वीं के वीडियोज़ बहुत सारे छात्रों की मांग पर चालू किए गए हैं। क्योंकि हमारे पास समय कम है, फिर भी हम आप लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं। जिन छात्रों को अभी तक ये हमारे वीडियोस प्राप्त नहीं हुए हैं वे फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिनको यदि कोई प्रश्न में कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से आप हमें बताने का प्रयास करें। प्रश्न क्रमांक 7 में फिर वही स्थिति जैसा पिछले क्वेश्चन में था कि दो बिंदु दिए हुए उन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना। सूत्र आपको हमने रटवा दिया था, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, z2 - z1 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मान रखना शुरू कर देते हैं। 2 और माइनस माइनस प्लस का 3, फिर 4 माइनस का 7, -1 माइनस का 2, 2 3 5 बन जाएगा। यहाँ पे माइनस का 3 बनेगा और ये माइनस के 3 का होल स्क्वायर। आप थोड़ा सा हल करें, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, इन सबको जोड़ देंगे 43, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 8 में भी वही चीज़ है जैसा कि आपको पिछले क्वेश्चन में बताया जा चुका है कि उन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। दूरी ज्ञात करना है तो आप इस फार्मूले को लगा देंगे और x2 माइनस का x1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का 3 बन जाएगा, 4 माइनस और माइनस प्लस का 4 बन जाएगा। इसका होल स्क्वायर किया 2, इसका होल स्क्वायर किया -6 का स्क्वायर, ये 4 4 8 बन जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 6 6 36, 8 8 64, इन सबको जोड़ लिया 104। इसके गुणनखंड किए 2 दूनी 4 दूनी 8, 13 8 104, अर्थात एक पेयर ये वाला बाहर निकलेगा, ये वाला बाहर निकला तो अंदर कितना बचेगा, 13 दूनी 26। और इस प्रकार से हम कह पाएंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 2 करनी 26 होगी। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार से है। प्रश्न क्रमांक 9 में कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। सूत्र वही पुराना वाला जो हमारा रटा हुआ था, x2 माइनस का x1 माइनस का 2 और माइनस का 2 फार्मूले का। यहाँ पे 1 माइनस माइनस प्लस का हो गया है, 3 माइनस का 3 का होल स्क्वायर, 3 में से 3 गया 0, इसको तो लिखना ही नहीं है। ये हो गया 4 का स्क्वायर, ये हो गया 1 और 1 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, 16 और 4 20, 20 के गुणनखंड 2 दूनी 4 पंचे 20, ये वाला 2 बाहर, अर्थात 2 करनी 5 होगा। प्रश्न क्रमांक 10 में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि PQR संरेख हैं। अरे संरेख है तो इनकी दूरी निकाल लो। अगर एक ही रेखा में है तो ये प्लस ये बराबर ये होना चाहिए, इनके बीच की दूरी निकालो। तो जब PQ की दूरी निकाली तो फार्मूले की सहायता से हम P और Q बिंदुओं को लेंगे और इनके बीच की दूरी निकाल लेंगे। कैसे आएगा, 1 प्लस का 2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा इनको सॉल्व किया, 1 और 2 1 3 का स्क्वायर बन गया, 2 में से 3 गया -1 का स्क्वायर, और 3 में से 5 गया -2 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 1 का स्क्वायर 1 होता, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, चूंकि ये स्क्वायर है इसलिए आंसर क्या हो जाता है, धनात्मक में हो जाता है। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते तो इस प्रकार से 9 और 1 10, 10 4 14 करनी 14 आ जाएगा। अब किसका निकालना था, QR का। तो QR कहाँ है, ये आपके पास QR। जैसे आप QR के पास जाएंगे तो यहाँ से 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, -1 और -3 का होल स्क्वायर। 7 में से 1 गया 6 बचेगा, ये माइनस का 2 बचेगा, ऋण 1 और ऋण 3, ऋण का 4 हो जाएगा होल स्क्वायर। इनका स्क्वायर आपको आता है, इनको सबको जोड़ लेंगे 56 और 2 दूनी 4, 14 चौको 56। इसमें से हम देखेंगे 2 बाहर आसानी से निकल रहा है, तब हम कह पाएंगे कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 करनी 14 होगा। अब किसका निकालना है, लंबी दूरी अर्थात PR निकालना। तो आप इन दोनों को निकालेंगे तो R कितना होगा, 7 माइनस माइनस प्लस का 2, 7 माइनस प्लस का 2, 0 माइनस का 3, -1 -5, थोड़ा सा हल करें, 7 2 9 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, इनको थोड़ा सा हल किया, 9 का स्क्वायर 81 और 3 का 9, 6 6 36, इन सबको जोड़ लिया 126, इसके गुणनखंड किए, 3 3 का 9, 14 नंबर 126 के, अर्थात 3 बाहर आ गया करनी 14। यहाँ पे हम दोनों को जोड़ देंगे, PQ प्लस QR को जोड़ेंगे तो ये √14 था और 2 √14 था। इन दोनों को हल किया तो 2 और 1 3, 3 करनी 14। अरे भाई 3 करनी 14 मतलब किसके बराबर आएगा, PR के। जब हम किन्हीं दो का योग, इसका योग प्लस इसका योग बराबर इसके हो जाता है तो ये संरेख हो जाते हैं। कह पाएंगे कि PQ प्लस QR बराबर है PR के, अतः PQR क्या है, एक संरेख है। प्रश्न क्रमांक 11, बिंदुओं और बिंदुओं को मिलाने पर बने हुए रेखाखंड को 2:3 में अंतः विभाजित बिंदु की संख्या ज्ञात कीजिए। किन्हीं भी रेखाएं दी हुई हैं, इनको यदि अंतः विभाजित करना है तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है, x इक्वस टू, बात करते हैं फार्मूले की, x इक्वस टू mx2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n।
अगर y का निकालेंगे तो ऐसे हम इसका गुणा करेंगे, इसका इससे बटे दोनों का योग, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। जब z का निकालेंगे तो mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। देखिए अब आपके पास जब बिंदु दिए हुए हैं तो इन बिंदुओं को आप यहाँ पे रेखा के किनारे लिख देंगे, 1 माइनस का 2 3, यहाँ पे 3 4 माइनस का 5, गुणा करते जाएंगे, 2 का गुणा इससे, 3 का गुणा इससे, बटे 2 धन 3। इनको आप हल कर लेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास 9/5 आंसर आ जाएगा। अब आप बहुत ध्यान से आराम समझेंगे। तो मैंने कहा था y का निकालना, तो y वाले के साथ गुणा करना है, तो 2 का गुणा y वाले के साथ, 2 चौको 8 और 3 दूनी 6, ये 8 माइनस का 6, आंसर आ जाएगा 2/5। पुनः हम निकालने गए, यहाँ पे जब z का संग निकालने गए तो 2 का गुणा 5 माइनस 5 के साथ और 3 का गुणा 3 के साथ। सो 2 का गुणा माइनस 5 के साथ, 2 का गुणा माइनस 5 के साथ, 3 का गुणा 3 के साथ, 2 पंचे 10 माइनस का और ये 9, अर्थात यहाँ पे 1/5। इस प्रकार हम कहेंगे कि ये हमको बिंदु मिल चुके हैं। कौन से? 2:3 विभाजित करने वाले बिंदु कितने होंगे? 9/5, 2/5 और माइनस का 1/5। तब हम कह पाएंगे कि PQ को 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु की संख्या कितने होंगे? 9/5, 2/5 और माइनस 1/5 होंगे। प्रश्न क्रमांक 12 में भी इसी प्रकार से है, बिंदु वही हैं जो कहते हो, लेकिन ये बाह्यता विभाजित कर रहा है। अरे भाई बाह्यता करते हो तो इसके सूत्र क्या हो जाते हैं? यहाँ जो प्लस के निशान थे पिछले क्वेश्चन में, यहाँ माइनस के निशान आ जाते हैं। mx2 माइनस nx1 अपॉन m प्लस n की, ऐसी y का सूत्र जो बनता है my2 माइनस का ny1 अपॉन m माइनस n की। मतलब अंतः में यहाँ पे प्लस के निशान थे और बाह्यता में माइनस के निशान। आप ऐसे ही दोनों बिंदुओं को लिख देंगे, 2:3 कर लेंगे। मान रखना शुरू किया है, 2 का गुणा x के साथ निकलना, तो 2 का गुणा x वाले के साथ और 3 का गुणा भी x वाले के साथ कर दिया। करने के बाद हम इसको हल करने गए, 3 दूनी 6, माइनस का 3 एकम 3, 6 में से 3 गया 3 बटे और 2 में से 3 गया तो माइनस का 1, आंसर कितना आ गया? माइनस का 3। अब हम इसको निकालते हैं y के लिए गए तो 2 गुणे 4 देते हैं ना y वाले को, प्लस 3 माइनस 3 गुणे माइनस का 2, माइनस 3 गुणे माइनस का 2, 4 दूनी 8 और माइनस माइनस प्लस, 8 6 14 और यहाँ 2 में से 3 गया तो माइनस का 1, अर्थात माइनस का 14 आ गया। इसी प्रकार से z वाले के साथ करना था, तो ये 2 का गुणा माइनस 5 के साथ और 3 का गुणा 3 के साथ, माइनस निशान लगा करके, तो 5 दूनी 10 और 3 त्रिका 9, 10 और 9 19, इस प्रकार, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हम कह पाएंगे कि इसका मान कितना हो जाएगा? 19। इस प्रकार हम कह पाएंगे कि बाह्यता विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? -3, -14, -3, -14 और 19 होंगे। क्रमांक 13, विभाजन सूत्र का उपयोग करते हुए दिए गए बिंदुओं को सिद्ध करना की संदेश। अभी हमने पिछली बार जब हमने सिद्ध किया था तो वहाँ पर दूरी से किया था, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी बराबर इसके बीच की दूरी, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का योग तीसरे दो अन्य बिंदुओं के योग के बराबर होना चाहिए। परंतु यहाँ के सूत्र से उपयोग करना है, विभाजन सूत्र से। तो यहाँ पर ये क्या थे आपके पास? ये 3 बिंदु दिए हुए थे, माना कि बीच वाला बिंदु इसको लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करता है। अगर ये तीनों बार आपका लैम्डा का मान समान आएगा तो हम कह पाएंगे कि ये क्या है? आपके संरेख होते हैं। अब हम इसके लिए विभाजित करते हैं, माना कि लैम्डा है तो इसके x निर्देशांक के लिए गए तो x के लिए लैम्डा गुणे 14 धन का 1 गुणे माइनस का 4 बराबर कितना लिखोगे? बीच में x वाला अर्थात 2। फिर इसको हल कर लिया, इसके साथ गुणा करके थोड़ा सा हल करते हुए गए और लैम्डा का मान प्राप्त करने का प्रयास किया और लैम्डा का मान कितना आ गया? 1/2। इसी प्रकार से y निर्देशांक के लिए गए तो लैम्डा गुणे 0 धन 1 गुणे 6 बटे लैम्डा धन का 1 बराबर में क्या लिखना? y वाला निर्देशांक अर्थात 4। अब आप शुरू कर दो, ये कितना हो गया? ये 0 हो गया, ये 6 हो गया, बटे में लैम्डा प्लस 1, 6 आ गया, लैम्डा 4 लैम्डा प्लस का 4, संख्या एक तरफ, इधर 4 लैम्डा, इसमें से हल कर लिया, 2 में 4 का भाग दे दिया, आंसर कितना आ गया? 1/2। फिर हम तीसरे वाले को सॉल्व करने गए। जब तीसरे वाले को हल किया तो तीसरे में भी ऐसी कुछ था, लैम्डा का मान निकाल लिया, इसका गुणा लैम्डा के साथ, -2 का लैम्डा के साथ और 1 का गुणा 10 के साथ और 10 एकम 10, इधर 6 लैम्डा प्लस का 6 बराबर लैम्डा वालों को एक तरफ, संख्या को एक तरफ, 10 में से 6 गया 4, इधर कितने हो गए? 8 लैम्डा में से 8 का भाग दे दिया, कितना आ गया? 1/2। इस प्रकार हमने कह दिया है कि तीनों स्थितियों में उस लैम्डा का मान 1/2 अर्थात तीनों स्थितियों में लैम्डा का मान समान है। तब ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि दिए गए बिंदु कैसे होते हैं? संरेख होते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, बिंदुओं 4 8 14 4 8 10 और 6 10 -8 को मिलाने वाला रेखाखंड YZ तल, ध्यान रखना YZ तल के अनुपात में करता है। अरे भाई हमने कोई YZ तल बना दिया है, माना कि वह YZ तल है, वो PQ को R बिंदु पे प्रच्छेद करता है।
जब वाई जेड तल है तो इसके निशान कितने हो जाएंगे, 0 YZ होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स नहीं है। सो एक्स के 0 YZ, माना कि ये लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करता है। अब इसके एक्स निर्देशांक लिए गए तो लैम्डा गुणे 6 धन 1 गुणे 4 बटे लैम्डा धन 1 बराबर एक्स निर्देशांक अर्थात 0, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। यहाँ इसको थोड़ा सा गुणा कर लिए, 0 हो गया। ये 6 लैम्डा प्लस का 4 बराबर 0, 4 को उधर ले गए, हल कर लिया, लैम्डा का मान ज्ञात कर लिया, इसको नीचे ले गए, माइनस का 2/3। अतः हम कह पाएंगे कि वो जो वाई जेड तल है वो है कितना, 2:3 में, चूंकि माइनस है तो बाह्यता। अतः हम कह पाएंगे कि वाई जेड तल 2:3 में बाह्यता विभाजित करता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। जिन्होंने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह जरूर सब्सक्राइब कर ले हुए, ज़्यादा से ज़्यादा 11वीं के छात्रों को शेयर करें, क्योंकि उनका पेपर 4 अप्रैल को है, ताकि उन छात्रों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। सहयोग के लिए धन्यवाद।